और आज मैं कहना चाहूंगा कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के की अंत की शुरुआत हो गई है। इनके ऐसे मंत्री थे जो ये कहा करते थे, राजनाथ सिंह, ये यूपीए की सरकार नहीं है, ये एनडीए सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। और राहुल जी ने जिस बात को कहा था वो लड़ाई आज कहीं ना कहीं जीत हुई है, जिसके अंदर युवा साथियों ने, नौजवानों ने जो लड़ाई लड़ी थी, आज उसकी कहीं ना कहीं आज उसके अंदर जीत तो हुई है, पर ये लड़ाई बहुत लंबी। आने वाले समय के अंदर इस लड़ाई को सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और विपक्षी दल लड़ेंगे। आज मैं कहना चाहूँगा संपूर्ण जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, नौजवान साथी हैं, जिनका संघर्ष रहा, जिस प्रकार से हमने देखा पिछले 1.5 महीने से जो संघर्ष जारी था जंतर मंतर के ऊपर, और युवाओं की, माताओं बहनों की, कांग्रेस पार्टी की, सभी विपक्षी दलों की एक ही मांग थी कि ऐसे शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे जिनके समय के अंदर सबसे ज़्यादा देश के अंदर पेपर लीक हुए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो लड़ाई इतने दिनों से लड़ रहे थे सभी विपक्षी पार्टी, नौजवान साथी, युवा, उसकी आज जीत हुई है कि आज आखिर के अंदर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। आज वैसे तो हमारा कैंडल मार्च यहाँ पर था, और जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा देश भर के अंदर जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके ऊपर जो इस्तीफा हुआ है उसके लिए आज हम लोगों ने यहाँ विजय मार्च किया है। और यहाँ आकर गांधी जी के चित्र के इधर हम लोगों ने उनके कैंडल जलाई है, उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी जान दी जो नीट पेपर लीक हुए। आज इसके लिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जानते हैं कि पिछले काफी दिन से ये जो कोर्ट में भी हमारे लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, और जिस प्रकार से उनकी मांगों को माना नहीं जा रहा है, हठधर्मिता है प्रदेश सरकार की और देश सरकार भी। आप देखिए, जब आप एक अधिकारी को उसके पद से नहीं तो हटा रहे हैं और उसकी बदली नहीं कर रहे, भाई क्या ऐसी हठधर्मिता है। और ये मैंने पहले भी कहा है, ये सब लोग मिले हुए हैं और मिल बांट के जो इनका काम चल रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे अधिकारी है उनके पास है, इसी वजह से इतने सारे अधिवक्ता इतने दिनों से बोल रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं हो पाया। और उसके साथ साथ जहां तक बात नीट पेपर लीक की थी, इस तरह के अनेकों पेपर लीक भी अभी पिछले दिनों के अंदर हुए हैं। और आज मैं कहना चाहूंगा कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के की अंत की शुरुआत हो गई है। इनके ऐसे मंत्री थे जो ये कहा करते थे, राजनाथ सिंह, ये यूपीए की सरकार नहीं है, ये एनडीए सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। आप लोगों ने भी देखा किस प्रकार से आज इस्तीफे भी हुए। माफी मांगने के लिए आज जो बात कही गई है, कांग्रेस पार्टी की 3 मांगे अभी और भी हैं कि जितने भी बच्चे जिनकी जान गई है उनको 1 करोड़ रुपए दिया जाए। दिल्ली पुलिस ने और केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा, आरएएफ द्वारा जिस दरदइया से बर्बरता से लाठियां बरसाई गई बच्चों के ऊपर, वो लोग उस बात के लिए माफी मांगे कि इस प्रकार की जो घटना वहां पर हुई, हमारी बेटियों के ऊपर जिस तरह से लाठियां बरसाई गई, उसकी कड़ी शब्दों में निंदा भी हम करते हैं। और राहुल जी ने जिस बात को कहा था वो लड़ाई आज कहीं ना कहीं जीत हुई है, जिसके अंदर युवा साथियों ने, नौजवानों ने जो लड़ाई लड़ी थी, आज उसकी कहीं ना कहीं आज उसके अंदर जीत तो हुई है, पर ये लड़ाई बहुत लंबी। आने वाले समय के अंदर इस लड़ाई को सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और विपक्षी दल लड़ेंगे। आप लोगों ने देखा था 3 बिल जो थे किसानों को, उसके ऊपर इन लोगों ने रोक लगाई थी, और इतने साल बीत जाने के बाद, करीबन 2.5-3 साल बीत के, वही ढाक के 3 बात, आज उसके ऊपर कुछ नहीं इन्होंने किया है, और किसान फिर दोबारा उन्होंने कूच की थी। और हमें तो इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, और मेरा ये मानना है आने वाले समय के अंदर इस तरह के धरने पूरे देश भर के अंदर होंगे, क्योंकि किसान की आय दुगनी करने की बात की थी। आज किसानों के जो हालात हैं वो किसी से नहीं छुपे हैं। नरेगा की जो स्कीम है जिससे सबसे ज्यादा लाभ मजदूरों को होता था, उसको इन्होंने बंद करने का काम किया है। तो आज हर वर्ग इस सरकार से परेशान है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी अपने चरम के अंदर देश के अंदर है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर मुझे लगता है आज हालात देश के बहुत खराब है।